केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग ग्रुप्स और पीरियड्स और पीरियोडिक टेबल जो है वो किस तरह से बनाया गया था वगैरह वगैरह। अब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एटम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच आर डिपेंड अपॉन द पीरियोडिक टेबल, जो कि पीरियोडिक टेबल पे डिपेंड करती हैं। उनमें सबसे पहली है जी एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। अब हम लोग ये जानते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, और इसका साइज़ इतना छोटा होता है कि इसको हम लोग इजीली मैयर नहीं कर सकते। तो इसको मैयर करने का जो कि तरीकाकार बनाया गया है वो ये है कि सबसे पहले हम लोग ये अस्यूम कर लेते हैं कि एटम इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर, एक स्फेयर की फॉर्म में पाया जाता है, और दूसरा एटम जो है उसकी बाउंड्री और पहले एलिमेंट की बाउंड्री जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। अब दोनों के मिड पॉइंट या दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है उस फासले को हम लोग एटॉमिक साइज का नाम देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एटॉमिक साइज लिखा है कार्बन का, विच इज़ इक्वल्स टू 154 पिकोमीटर एंड 2R। और इसी तरह से एक एलिमेंट के दरमियान वाले पोर्शन से लेके न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं एटॉमिक रेडियस का। तो दो नेबरिंग एलिमेंट्स के मिड पॉइंट या जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान जो फासला है उस डिस्टेंस को हम लोग नाम देंगे एटॉमिक साइज, और एक एटम के दरमियान वाले न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो फासला होगा उसको हम लोग नाम देंगे रेडियस ऑफ द एटम और एटॉमिक रेडियस। जैसे कि मैंने यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक रेडियस जो है वो लिखा है, विच इज़ इक्वल्स टू 77 पिकोमीटर, और इसका साइज जो है वो 154 पिकोमीटर के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग इसमें हेडिंग्स ये बनाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी ये जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है इसका पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्या ट्रेंड है, द ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम लोग एक पीरियड में बात करें तो पीरियड में हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है वो लेफ़्ट टू राइट पास करते हैं, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, उसके बाद यहाँ पे अगला एलिमेंट है, उसके बाद यहाँ पे अगला एलिमेंट है, इसके बाद यहाँ पे आगे वाला एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल। अब एक पीरियड के अंदर व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है? इस वजह से डिक्रीज होता है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनका नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, जितने प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेंगे और एटम का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से एटॉमिक साइज़ जो है वो कम हो जाता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। और जब हम लोग एक ग्रुप में पास करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। अब तब एटॉमिक साइज जो है वो क्यों इंक्रीज करता है? एटॉमिक साइज जो है वो एक पीरियड के अंदर इस लिए इंक्रीज करता है कि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो जो पहला एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन, अगर हम लोग पहले ग्रुप की बात करें, दूसरा जो है वो लिथियम है, तीसरा जो है वो सोडियम है, इस तरह से जो है एक ग्रुप हमारे पास पहला आता है। तो पहला हाइड्रोजन जो है इसके पास सिर्फ एक ही शेल होता है, जबकि लिथियम जो है इसके पास 2 शेल होते हैं। इसी तरह से जो सोडियम है इसके पास 3 शेल होते हैं। तो शेल के इंक्रीज होने का मतलब है कि एटम का साइज जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम लोग एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ द न्यू शेल्स, और जब हम लोग एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। तो ये आपने इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं, एक तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपने याद करना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो ये है कि एटॉमिक साइज की डेफिनेशन, एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन, एंड व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक साइज इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियड के अंदर अलग और ग्रुप के अंदर अलग, ये इसी तरह से आपने याद करना है इसको।